नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्र में एक ऐसी महान साधना सिखाता हूं जो बिल्कुल सात्विक है, पूर्णतया सात्विक है। और सात्विक साधना के जरिए आप इन 9 दिनों में त्रिकाल ज्ञान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। त्रिकाल ज्ञान, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बैठे बैठे देख सकते हो। कौन कहाँ से आया है, क्या करने आया है, क्या करके जाएगा, क्या गुल खिलाए हैं, क्या कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, आपको पल भर में किसी भी व्यक्ति का पता चल जाएगा। कल कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा क्या होगा, क्या नहीं होगा, रेस में क्या होगा, शेयर बाजार में क्या होगा, आप पलक झपकते ही उसका पता कर सकते हो। 24 घंटे तक, आगे 24 घंटे तक का आपको पता चल सकता है। ऐसी महान शक्ति आप इन 9 दिनों में अर्जित कर सकते हो। नवरात्र हर बार आते हैं, 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, 2 प्रकट आते हैं। शारदीय नवरात्रा, चैत्र के नवरात्रा, किसी भी नवरात्रा में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। सवाल नहीं है कि इसी नवरात्रा में करो, किसी भी नवरात्रा में कर सकते हो। इस साधना को जिस व्यक्ति ने कर लिया उसे त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो गया और बैठे बैठे सिद्ध बाबा जी बन गया। ऐसे आदमी कई बार दरबार भी लगा लेते हैं, तो कई बार परिव्राजक बन करके जनता की सेवा करते हैं, घूमते फिरते हैं, बस चलते चलते किसी का भी कुछ भी बता देते हैं और सेवा भी करते हैं। अच्छी चीज़ें होती है उनके जीवन में, वो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करने से आपके जीवन में ये हुआ। उनको सब पता रहता है। अक्सर हमें तो पता ही नहीं रहता कि हमारे जीवन में क्या करने से क्या हुआ है, पता ही नहीं कुछ। लेकिन उनको ये पता रहता है कि आपने ये कर्म किया था, इस कर्म के कारण से आपके जीवन में ये फल पैदा हुआ, उसके कारण से आपको परेशानी भोगनी पड़ रही। आप चाहो तो अपने कर्मों को सुधार सकते हो। इस प्रकार से आप जनता की सेवा कर सकते हो। और कई साधु सन्यासी हैं, वो करते भी हैं, भ्रमण करते हैं। ये शक्ति जो है ना, ये शक्ति कर्ण पिशाचनी की शक्ति है, जो एकदम सात्विक शक्ति है। कर्ण पिशाचनी की कई प्रकार से साधनाएं की जाती है, सात्विक, तामसिक, राजसिक, सब प्रकार से की जा सकती है। तो आप चाहो तो कर्ण पिशाचनी की सात्विक इस साधना को करके और अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो। कर्ण पिशाचनी का इतना ही काम है कि वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आपको बता सकती है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाएगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। टिपिकल साधना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इस साधना में आपको देखिए, जैसे ग्रहण आ रहा है ना, कोई भी ग्रहण हो, उस ग्रहण में स्पर्श के 15 मिनट पहले से लेकर के मोक्ष के 15 मिनट बाद तक इस साधना को किसी भी शमशान में बैठ करके या नदी के किनारे बैठ करके बस मंत्र जाप करना है। वहाँ से आपका मंत्र सक्रिय हो जाएगा। वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ कोई धूप दिया प्रसाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक संकल्प कि हे देवी कर्ण पिशाचनी, मैं आपके मंत्र को सिद्ध करने के लिए आज ये काम, ये साधना कर रहा हूँ। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप इस साधना को वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। काला आसन हो, काले आसन पर, या लाल आसन हो, लाल आसन पर, लाल कपड़े हो, लाल कपड़े पहनकर, या काले कपड़े हो, काले कपड़े पहन करके। तामसिक करना हो तो काले कपड़े पर, और सात्विक करना हो तो लाल कपड़े पहन करके आप कर लेना। और सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों से भी ऊपर करना हो तो फिर कोई कपड़े नहीं, नग्न अवस्था में करना पड़ेगा, दिगंबर अवस्था में करना पड़ेगा। दिगंबर अवस्था का मतलब क्या होता है? नंगा पुंगा आदमी नहीं होता। दिगंबर अवस्था का मतलब होता है कि ये मानव का जो संसार है उससे ऊपर उठा हुआ आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसके देह पर किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। जिस प्रकार से देह पर कोई पर्दा नहीं है, देह के सारे पर्दे इसने उतार दिए, उस तरह से आत्मा के सारे पर्दे भी इसने उतार दिए। तो जो आत्मा के पर्दे उतार चुका है वो आदमी दिगंबर अवस्था में रहता है। क्योंकि जब देह पर पर्दा नहीं तो देह खुद एक पर्दा बन जाती है, और खुद पर्दा बन जाती है आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए देह पर्दा है, और वो जब चाहे इस पर्दे को छोड़ सकता है। क्योंकि जिसने ऊपर के पर्दे हटा दिए उसके लिए अंदर के पर्दे अब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, ढीले हो गए। तो वो दिगंबर अवस्था में साधना करने वाला साधक तो बहुत उच्च कोटि का साधक होता है।
आप चाहो तो तीनों में से किसी भी अवस्था में साधना को कर सकते हो। आपको स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक 15-15 मिनट आगे पीछे सिर्फ इस मंत्र का बैठ करके वहाँ जाप करना है। जाप करोगे आपका मंत्र सक्रिय हो गया, दुरुस्त हो गया, जागृत हो गया, एकदम अच्छी तरह से रेस का घोड़ा बन गया। जैसे ही आप इसके लगाम खींचोगे साधना में तेज गति से दौड़ना शुरू कर देगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए, आपके पास कोई एकांत कक्ष हो, ये देखिए शमशान के किनारे भी कर सकते हो, नदी के किनारे भी कर सकते हो, किसी शिव मंदिर में भी कर सकते हो, किसी गौशाला में भी कर सकते हो, और आपके घर में यदि कोई एकांत कमरा हो वहाँ कर सकते हो, छत के ऊपर कर सकते हो, कोई देखने वाला नहीं हो, कोई आसपास कोई है नहीं पड़ोसी अड़ोसी, छत के ऊपर कर सकते हो आराम से, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन शमशान में और मंदिर में ज़्यादा मायने रखता है, नदी के किनारे भी मायने रखता है। तो आप जहाँ आपको मौका मिले वहाँ कर लीजिएगा मंत्र को जागृत। उसके बाद में आप अपने घर में इस साधना को कर सकते हैं, या फिर घर के अलावा कोई एकांत घर हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ इस साधना को कर सकते हैं। साधना में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, बस देह बंधन और सुरक्षा घेरा लगा करके आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करें, और कोई गंदा बंदा कुछ नहीं, मेला वेला कुछ नहीं करना आपको, एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से। इसमें तो पवित्रता इतनी रखनी पड़ेगी कि जहाँ बैठोगे पहले भूत शुद्धि, स्थान शुद्धि, दिक् शुद्धि करके बैठना पड़ेगा। ये सारी शुद्धियाँ करके बैठना पड़ेगा ना। पवित्रीकरण करते हैं ना अपने सामान का पवित्रीकरण, आदमी का पवित्रीकरण करते हैं ना, तो पवित्रीकरण वगैरह सब करके बैठना पड़ता है। ये इतनी पवित्र साधना है, तो इसको किया कैसे जाएगा। देखिए दोस्तों, इस साधना में एकांत कमरा हो, कुछ सामग्रियाँ हैं, पान, सुपारी, लौंग, सिंदूर, नारियल, अगर की जोत, अगर तगर वो होता है ना जिसकी आहुति में या हवन में उसमें धूप में काम में लेते हैं, तो अगर तगर की जोत लेनी है। घी का दिया इसमें ले सकते हो आप, चाहो तो घी का, गाय के घी का दिया ले सकते हो, इसमें सरसों के तेल का दिया लेने की ज़रूरत नहीं है। लाल वस्त्र आपके होने चाहिए, जल का लोटा होना चाहिए, इसमें लाल चंदन की माला होती है, उसी पर यह जाप होता है। लाल चंदन की सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए, ना हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो भी सिंपल माला हो उससे कर सकते हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले नवरात्र में या फिर उससे आगे चलते रहना, माला किसी सिद्ध पुरुष से मंगवा लेना जो माला को सिद्ध वगैरह करता है, या आप जानते हो तो खुद सिद्ध कर लेना। ये सब सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब क्या 1 लाख आपको जाप करना है, 1 लाख जाप करना 9 दिन में। 9 दिन में 1 लाख जाप कर लिया, जाप करते ही शक्ति प्रकट हो जाएगी, आपको आशीर्वाद दे देगी, वरदान दे देगी, वचन दे देगी। वचन के बाद में आपका काम शुरू, फिर दौड़िए, फिर आप शुरू कीजिए अपना प्रोग्राम। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देखना, दरबार लगाना, कुछ भी आप कर सकते हो करना। साधना में 1 लाख जाप के बाद में आपको तर्पण और मार्जन भी करना पड़ेगा, और एक लड़का 12 साल का, उसके साथ में 9 कन्याओं को भोजन करवाना पड़ेगा। 12 साल की लड़की और 9 छोटी छोटी कन्याओं को देवी मान करके आपको भोजन करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका कार्यक्रम पूरा हो जाता है। अब देखिए, जब आपके ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा कि भाई कितनी माला आपने को करनी है। 1 लाख अगर 9 दिन में 1 लाख जाप करने हैं तो कितनी माला आपने को करनी है। तो रात्रि 11 बजे के आसपास से आप बैठ जाइएगा साधना में। साधना में वही लाल वस्त्र रहेंगे, लाल आसन रहेगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रहेगा, एक बाजोट रहेगा, बाजोट पे लाल कपड़ा रहेगा, लाल कपड़े पर आप किसी सुंदर देवी की तस्वीर स्थापित कर दें, सुंदर देवी की तस्वीर स्थापित कर दें, ना करें कोई दिक्कत नहीं है। एक तांबे का कलश लें, कलश के ऊपर अच्छी तरह से वो क्या बोलते हैं पत्ते वगैरह लगा करके, नारियल लगा करके, उसको कलावा लपेट करके, उसे ही कर्ण पिशाचिनी देवी मान करके उसको दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम कर लिया, उससे पहले उस स्थान के, जिस स्थान पर देखिए, एक तो शमशान में आपने किया जाप, वो तो मंत्र जागृत हुआ, अब मंत्र चलेगा। तो जहाँ जिस घर में करोगे उस घर में पहले भूत शुद्धि, स्थान शुद्धि, दिक् शुद्धि, गुरु गणेश इनका स्मरण पहले, नवग्रह का स्मरण, क्षेत्रपाल देवता का स्मरण, इन सब का स्मरण पहले कर लेना, सबको अच्छी तरह से प्रणाम कर लेना। फिर चौकी पर तांबे का कलश, वहाँ पान, सुपारी, सिंदूर, 2 बूंदी के लड्डू, ये सब भोग रखना है। दिया रख देना, धूप रख देना, धूप आप करते रहना। आपके पास एक हवन कुंड चाहिए, उसमें 3 प्रकार के हवन आपको करने होते हैं। अब देखिए मेहनत कहाँ होती है, मेहनत यहाँ होती है कि आपको पहले तो 3 प्रकार की अलग अलग आहुतियाँ बनानी पड़ेगी। वो आहुतियाँ कैसे बनानी पड़ेगी थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। देखिए बाजार में सफ़ेद चंदन का बूरा मिलता है, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का बूरा ले आइए, थोड़ा सा लाल चंदन का बूरा ले आइए। सफ़ेद चंदन का बूरा, लाल चंदन का बूरा, 250 ग्राम गुग्गल, 250 ग्राम लोबान, 5 कपूर के पैकेट आप ले आइए।
10 ग्राम लौंग ले आइए, फूलदार लौंग 10 ग्राम, 50 ग्राम अगर, 50 ग्राम तगर, 2.5 ग्राम केसर, 1 ग्राम कस्तूरी, ठीक है, 2.5 ग्राम केसर, 1 ग्राम कस्तूरी, बादाम, काजू, अखरोट और छुहारे, ये सब 50-50 ग्राम लेने हैं। 1 लेना नारियल का गोला। इन सब को अच्छी तरह से कूट पीस करके एकदम पाउडर बना लें, धूप बना लें, हवन की सामग्री बना लें। बना लिया आपने, अब उसमें घी मिला लें। घी मिला के उसे तर कर दें, एकदम आहुति देने के लायक कर लें। आपका, मैंने आपको बताया ना, ये इस प्रकार से आप जाप करेंगे तो उसमें जाप करने के आपका जितना भी जाप है, जाप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में थोड़ी सी आहुतियाँ आपको, जो अभी मैंने सामग्री बताई है, जो पाउडर बनाए, उस पाउडर की जो हविष्य बना, हवन का सामग्री बनाए, उस हवन की सामग्री से आपको आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ दे दी, उसके बाद में आपको खीर की आहुति देनी, ये रोज़ देना पड़ेगा। खीर की आहुति देनी। खीर कैसे? खीर में चावल कम रहने चाहिए, दूध ज़्यादा रहना चाहिए, और पंचमेवा डाल करके आपको खीर बनानी है। पंचमेवा डाल करके खीर बनानी, उस खीर की आपको आहुति देनी है। अब आगे तीसरी आहुति जो देनी है वो त्रिमधु की देनी है। किसकी देनी है? त्रिमधु की। त्रिमधु क्या होता है? घी, मिश्री और शहद, इन तीनों को मिला करके जो अवलेह बनाया जाता है उसे त्रिमधु कहते हैं। तो उस त्रिमधु की आपको थोड़ी सी आहुतियाँ देनी। तो 3 चीज़ों की अलग अलग आहुतियाँ आपको देनी है। ये आप करते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। इस प्रकार से आपका कार्यक्रम चलता रहेगा, तो शक्ति खुद प्रकट हो जाएगी और आपको तथास्तु कहेगी, आपको वरदान देगी, आपको त्रिकाल ज्ञान की शक्ति प्रदान कर देगी। इस नवरात्र में आप चाहो तो आसानी से इस त्रिकाल ज्ञान की शक्ति को प्राप्त करके अपना और जनता का उद्धार कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। इसमें किस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आज मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो किस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तो मंत्र में बताता हूँ। मंत्र ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा, यह मंत्र है। फिर बोलूं, एक बार बोलता हूँ। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। इस प्रकार का ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके, गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से अच्छी तरह से परामर्श करके फिर जाप करना, सोच समझ के जाप करना, अच्छी तरह से गुरु से दीक्षित होकर के करना, तब आपका जाप काम आएगा और आपकी सिद्धि फट से हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ भगवती की।